जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 के में क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर्स हमारे दिए गए हैं पहले क्वेश्चन में 12, 15 एंड 21। एक नंबर है हमारा 12, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ये। एक नंबर है 12, दूसरा नंबर है 15 और तीसरा नंबर है हमारा 21। तो 12 के लिए हम फैक्टर लिख सकते हैं। 12 को अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे 2 6 ज़ा, फिर 2 से काटेंगे 2 3 ज़ा, अब ये 3 1 ज़ा, तो ये आया है 2 की पावर 2 इंटू 3। ऐसे अगर 15 के लिए करेंगे तो होता है 3 इंटू 5। 21 के लिए करेंगे तो 3 इंटू 7 होता है। अगर हम इसके HCF निकालना चाहें तो HCF हमारा जो नंबर सब में कॉमन होता है वही नंबर होता है। इसी तरह से अगर हम LCM निकालना चाहें तो LCM में जो नंबर कॉमन होता है वो तो लिखते ही हैं, जो नंबर कॉमन नहीं होता है उसको भी हम लोग लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 2 की पावर 2 मतलब 4 और 3 5 जा 15, 3 5 जा 35, 35 ये 3 लिख लिया, 35 हो जा हमारा होता है 140 और दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 420 हमारा LCM आ गया। पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। एक नंबर है 17, फिर है 23 और ये है 29। 17, 23, 29 ये सारे नंबर हमारे प्राइम नंबर्स हैं तो इनके फैक्टर नहीं होते हैं, तो ये नंबर हमारे ऐसे ही लिखे जाएंगे। साथ में अगर हम चाहें तो मल्टीप्लाई 1 लगा सकते हैं, तो यही हमारा हो गया HCF 1। अगर हम LCM की बात करें तो LCM हमारा बनेगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई देखिए हम कर लेते हैं, ये 29 और 23 की मल्टीप्लाई हमने की तो आता है 667। इसको फिर हम 17 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11,339, 11,339। तो ये हमारा HCF और ये हमारा LCM। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में पहला नंबर हमारा 8 दिया गया है, दूसरा नंबर 9 दिया गया है, तीसरा नंबर हमारा 25 दिया गया है। तो इनके प्राइम फैक्टर तो होते हैं 8 के लिए 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं, 9 के लिए लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 25 के लिए लिख सकते हैं 5 की पावर 2। लेकिन यहाँ देखिए किसी के साथ में भी कोई कॉमन हमको नहीं मिला, तो कॉमन हमारा मिलता है सब में 1, क्योंकि अगर हम 1 मल्टीप्लाई सब में लगा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1 हमारा हो गया HCF। अगर हम LCM की बात करें तो LCM इक्वल 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया 9 और ये हो गया हमारा 25। 25 8 जा होता है 200 एंड 9 2 जा 18, 2 0 और लगा देंगे तो हो जाता है हमारा 1800। ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि गिवन दैट HCF, ब्रैकेट में 2 नंबर दिए गए हैं 306 एंड 657 इक्वल 9। मतलब ये है कि 2 नंबर्स हैं जो कि 306 और दूसरा नंबर है 657। इन 2 नंबर्स का HCF हमको बता दिया गया है, कितना है कि 9 है, और हमको LCM फाइंड करना है। LCM हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसके लिए फार्मूला है कि नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। प्रोडक्ट ऑफ नंबर में नंबर्स की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 306 एंड 657। HCF हमको 9 बताया गया था, LCM हमको फाइंड करना है। तो इस 9 से अगर हम इसको कट करेंगे 9 3 जा 27, बचेगा यहाँ पर 3 के आगे 6 36, 9 4 जा 36। तब LCM हमारा हो जाएगा 34 इंटू 657। इन नंबर्स की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 657
इंटू 34, इसकी मल्टीप्लाई। हाँ जी, इन नंबर्स की जो हमने मल्टीप्लाई की 657 एंड 34 की, तो ये आता है हमारा 22,338। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है, इसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट देखिए क्या कहता है, चेक नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 6 दूसरा है, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। क्या 6 की पावर n कभी 0 पे ख़त्म हो सकता है? देखते हैं। 6 की पावर n, जहाँ पर n इज नेचुरल नंबर, n इज आ नेचुरल नंबर, NATURAL नेचुरल नंबर, मतलब ये है कि हम n की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश, तब 6 की पावर n की वैल्यू क्या 0 पे ख़त्म होगी? देखते हैं। 6 की पावर अगर हम 1 पुट करें, यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग 6 की पावर 1 मतलब 6। अगर 6 की पावर n की जगह पर अगर 2 रख लेंगे तो हो जाता है 6 इंटू 6 मतलब 36, ये बन गया हमारा 36। ऐसे ही अगर 6 की पावर हम 3 पुट कर लेंगे n की जगह पर, तो 6 इंटू 6 मतलब ये होता है 216। ऐसे ही अगर n की जगह पे हम 4 पुट कर लेंगे तब हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 4 बार। इनकी अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 2 बार करते हैं 36, 2 बार करते हैं तो फिर से 36, शायद मल्टीप्लाई आती है 1296। तो देखते हैं यहाँ पर भी लास्ट में नंबर हमारा आया है 6, यहाँ पर भी लास्ट डिजिट है 6, यहाँ पर भी लास्ट डिजिट है 6, यहाँ पर भी लास्ट डिजिट है 6। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n नेवर एंड विद 0। सो 6 की पावर n नेवर एंड विद 0। ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका इसी का है कि अगर 6 की पावर n कहा है इसने, तो इसको हम 6 को फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 3 की पावर n हो जाएगा। कोई भी नंबर 0 पे ख़त्म होने के लिए उसके फैक्टर होने चाहिए 2 और 5। यहाँ पर 2 तो हमारे पास है लेकिन 5 नहीं है, तो इसलिए ये नंबर हमारा 0 पे एंड नहीं होगा। ये हमारा थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें स्टेप मालूम पड़ते हैं, तो इसलिए ये बेहतर तरीका है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कहता है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। यहाँ पर ये क्वेश्चन अलग है, ये दूसरा क्वेश्चन अलग है। देखिए पहला पार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमको कहा गया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखें यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, बीच में हमारा प्लस लगा हुआ है। तो ये दो हमारा एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तो इसमें 13 हमारा कॉमन आ रहा है। 13 अगर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 11, आगे हो जाएगा प्लस 1। तो ये 13, इसकी अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे हो जाता है 77 प्लस 1। फिर इसके बाद में 13 हमने लिखा, ये अगर ऐड करेंगे हो जाता है 78। ये 13 78 के फैक्टर होते हैं 13 इंटू 3 इंटू 2, 13 3 39, 39 2 जा 78। तो अब ये नंबर इसकी मल्टीप्लाई करने पर जितना भी नंबर बनेगा वो 1 से तो डिविजिबल होना है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, मतलब कुल मिला के 6 से भी डिविजिबल है। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाएंगे। अगर किसी नंबर के फैक्टर सिर्फ 1 और वो नंबर खुद होता है तो उसको कहते हैं प्राइम, लेकिन इनके अलावा कोई एक तीसरा नंबर भी अगर आ जाता है तो हम उसको कहते हैं कंपोजिट। तो यहाँ पर लिख देंगे सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। इस तरीके से अगला क्वेश्चन इसका पार्ट है अगेन। देखिए ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये क्वेश्चन है। एक टर्म हमारा यहाँ से यहाँ तक है, फिर प्लस लग गया,
दूसरा टर्म बन गया। तो यहाँ पर भी देखिए हमारा 5 कॉमन आ रहा है। अगर 5 हम कॉमन ले लेंगे तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, तो ये 5 ऐसे ही लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 42, इन 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होता है +1। ये 5 ऐसे ही लिखा। ये मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 24 × 2 = 48, कैरी हुआ हमारा 4, 24 4 = 96, 96 में 4 जोड़ देंगे तो 100, आगे +1 लिखा हुआ है। तो ये नंबर हमारा 5, ये नंबर हमारा हो गया 1009। तो जो भी आएगा नंबर 5045 होगा। तो इस नंबर को अगर हम डिविजिबल करेंगे, फैक्टर ढूंढेंगे तो एक 1 तो होगा ही, और नंबर खुद कितना 5045, 2 फैक्टर तो होंगे ही। इसके अलावा एक तीसरा फैक्टर आ गया 5, एक और फैक्टर आ गया हमारा 1009, तो 4 फैक्टर तो ऐसे ही बन गए हैं। और जब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि कंपोजिट है। तो यहाँ पर भी लिख देंगे सो इट इज़ आल्सो, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, वो भी देख लीजिए। लैंग्वेज तो बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? तो कहने का मतलब ये है कि एक फील्ड है जो कि हमारी सर्कुलर है। इस सर्कुलर पे एक लड़की जिसका नाम है सोनिया, वो एक अगर राउंड लगाती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं राउंड में। और अगर इसी में अगर मतलब एक रेस करता है लड़का रवि, तो उसको लगते हैं 12 मिनट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सोनिया टेक टाइम 18 मिनट एंड रवि टेक्स टाइम, ये है 12 मिनट। यहाँ पर लिखेंगे दे मीट अगेन आफ्टर टाइम, दे मीट अगेन आफ्टर टाइम। तो टाइम कह रहा दोबारा ये कब मिलेंगे, तो कुल मिला के हमको निकालना है एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट। तो 18 और 12, यहाँ पर हमसे नहीं कहा है कि आप किस मेथड से करिए, तो जैसे चाहें वैसे हम कर सकते हैं। हम लोगों ने छोटी क्लास में सीखा है किस तरह से काट सकते हैं। तो ये नंबर हमारे दोनों 6 से कटते हैं, 6 3 जा 6 2 जा, तो इस एलसीएम हो जाएगा 6 × 3 × 2, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। इसका मतलब है कि दोनों लोग दोबारा से 36 मिनट के बाद में मिलेंगे। मतलब ये है कि सोनिया 2 राउंड लगा लेगी और रवि 3 राउंड लगा लेगा, और फिर से वो स्टार्टिंग में एक साथ में मिल जाएंगे। ये हमारी पूरी एक्सरसाइज हो गई 1.1। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।